Today's topic is our PIVD, prolapse intervertebral disc. Before study PIVD, you should know about the basic anatomy of spine. You know very well, our spine is divided into 5 regions: cervical, thoracic, lumbar, sacral and the coccyx. And the cervical has 7 vertebra, thoracic has 12 vertebra, lumbar has 5 vertebra and the sacral has 5 vertebra and the coccyx has the 4 vertebra. So total 33 vertebra are present in our spine, and between the vertebrae disc are present. So total and 23 disc are present in our spine. तो जो हमारी डिस्क होती है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं: न्यूक्लियस पल्पोसिस फर्स्ट, सेकंड एनुलस फाइब्रोसिस एंड थर्ड वन होता है कार्टिलेज एंड प्लेट. तो जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है वो क्या होता है? जेलेटिनस मटेरियल होता है जो लाई करता है हमारे लिटल पोस्टीरियर टू द सेंटर ऑफ वर्टिब्रा. ये बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिस्क का अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो न्यूक्लियस पल्पोसिस. और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस को कवर करता है वो होता है हमारे एनुलस फाइब्रोसिस, जो हमारे फाइब्रो कार्टिलेजिनस टिश्यूज होते हैं उनसे बना होता है, और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस को कवर करता है उसको कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस. फिर थर्ड होता है कार्टिलेजिस प्लेट. कार्टिलेजिस प्लेट थिन लेयर्स होती है हमारी हाइलाइन कार्टिलेजिस की, जो एडजेसेंट वर्टिबल बॉडीज एंड द डिस्क के बीच में प्रेजेंट होती है, और जो डिस्क को न्यूट्रिशंस भी इन्हीं कार्टिलेजिस से मिलता है. तो 3 पार्ट हो गए: न्यूक्लियस पल्पोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस एंड द कार्टिलेजिस एंड प्लेट. तो अब अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो जो प्रोलैप्स डिस्क होती है वो क्या होती है? प्रोलैप्स डिस्क मीन्स होता है प्रोट्रूजन. प्रोट्रूजन मीन्स होता है डिस्क बल्ज होना, और एक्सट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस थ्रो ए रेंट इन द एनुलस फाइब्रोसिस. देखो अब आगे हम इसकी डिस्क की स्टेजेस की बात करेंगे कि सबसे पहले तो क्या होता है? स्टेज ऑफ डिजनरेशन होती है, ये डिजनरेशन के अंदर चली जाती है. फिर होती है स्टेज ऑफ प्रोट्रूजन. क्या होती है? जो ये न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है वह उस पर डिस्क बल्ज हो जाता है, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है. फिर थर्ड स्टेज आती है स्टेज ऑफ एक्सट्रूजन. वो और बाहर निकल जाएगा न्यूक्लियस पल्पोसिस, बट वो एनुलस फाइब्रोसिस के कांटेक्ट में रहता है. और फिर लास्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन, वो बिल्कुल ही उससे सेपरेट हो जाता है. तो सबसे पहले मैंने अभी बताया था न्यूक्लियस डिजनरेशन. न्यूक्लियस डिजनरेटिव में क्या होता है? जो डिस्क होती है उसमें डिजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, डिजनरेटिव चेंजेस में क्या आएंगे कि जैसे हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है और उसके जो फ्रैगमेंट है वहाँ पे सॉफ्टनिंग हो जाती है. जो एनुलस फाइब्रोसिस है उसकी वो वीक हो जाएंगे. अब सेकंड स्टेज आती है न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट. इसकी 3 स्टेज होती है: डिस्क प्रोट्रूजन, जिसको हम कहते हैं बल्जिंग, डिस्क बल्ज हो गया. सेकंड होती है डिस्क एक्सट्रूजन एंड थर्ड होती है स्क्विस्ट्रेटेड डिस्क. तो यही था, मैंने बताया था. देखो फर्स्ट स्टेज थी हमारी स्टेज ऑफ डिजनरेशन. इसमें क्या होता है? जो ये एनुलस फाइब्रोसिस होते हैं ये वीक हो जाते हैं. न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो उनकी सॉफ्टनिंग हो जाएगी. सेकंड स्टेज थी स्टेज ऑफ प्रोट्रूजन. उसमें क्या होता है? जो ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ हो जाएगा, निकल जाएगा, तो वो होता है बल्जिंग स्टेज. थर्ड में क्या होता है? स्टेज ऑफ एक्सट्रूजन में वो और थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएगा, बट वो एनुलस फाइब्रोसिस के कॉन्टैक्ट में रहता है. और लास्ट स्टेज होती है स्क्वेस्ट्रेटेड डिस्क. इसमें वो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है, मतलब एनुलस फाइब्रोसिस के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता. तो वही बात है इसमें भी. डिस्क प्रोट्रूजन में क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियस है उस पर प्रेशर लगता है, तो जो एनुलस फाइब्रोसिस होते हैं वो वीक होते हैं, और जो डिस्क बल्ज हो जाता है उसी को कहते हैं डिस्क प्रोट्रूजन. सेकंड स्टेज होती है डिस्क एक्सट्रूजन. उसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो एनुलस फाइब्रोसिस से बाहर आ जाता है, बट उसमें क्या होता है? वो कॉन्टैक्ट लूज नहीं करता एनुलस फाइब्रोसिस, तो उसको कहते हैं डिस्क एक्सट्रूजन. और थर्ड होती है हमारी स्क्विस्ट्रेटेड डिस्क, मतलब वो उसमें जो एनुलस फाइब्रोसिस होते हैं उससे अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देता है, बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है, उसको कहते हैं स्क्विस्ट्रेटेड डिस्क. फिर लास्ट स्टेज होती है हमारी स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस, जिसको हम स्टेज ऑफ रिपेयर भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? अब जो रेजिडुअल न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस पल्पोसिस था बचा हुआ, वो क्या होता है? वो फाइब्रोस्ड हो जाता है. जो और बाहर जो निकला था एक्सट्रूटेड न्यूक्लियस पल्पोसिस था
वो फ्लैटेंड, फाइब्रोस्ड एंड द फाइनली फिर किसके अंदर चला जाता है, कैल्सिफिकेशन के अंदर चला जाता है। और उसमें क्या होता है, न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाती है और स्पर फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये थी हमारी स्टेजेस, स्टेज ऑफ डिजनरेशन, फिर थी न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट की। इसके अंदर फर्दर 3 स्टेज आती है, स्टेज डिस्क प्रोट्रूजन जिसको बोलते हैं बल्जिंग स्टेज, स्टेज ऑफ एक्सट्रूजन, एंड फिर थी हमारी डिस्क स्क्विस्ट्रेटेड, एंड फिर थी हमारी 3rd स्टेज, स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। अब अगर हम इसकी बात करें जो डिस्क है ये सबसे ज़्यादा हमें किस डायरेक्शन में निकलती है, ये होती है इसकी एग्जिट करने की डायरेक्शन होती है पोस्टीरियोलेटरल। पोस्टीरियोलेटरल सबसे ज़्यादा निकलती है ये, कभी कभी होता है ये सेंट्रली एग्जिट करे। और इसकी जो डिस्क बल्ज होता है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, एक तो L4 L5 वर्टिब्रा के बीच में, लंबर रीजन में, और सर्वाइकल रीजन में C5 और C6 वर्टिब्रा के बीच में। कभी कभी हमें जो L5 और S1 वर्टिब्रा के बीच में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि डिस्क के साथ साथ हमें कौन कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो अब आपको पता होगा कई बार क्या होता है, लंबर रीजन से हमारी क्या निकलती है, शियाटिक नर्व निकलती है। तो जो शियाटिक नर्व कंप्रेस हो गई तो फिर पेशेंट को टिंगलिंग, नमनेस, ये सब सिम्टम्स आएंगे। तो कौन कौन से डिस्क प्रोलैप्स के साथ चेंजेस आते हैं, कंप्रेशन ऑफ थिकल सेल कंप्रेस हो जाता है, या फिर कंप्रेशन ऑफ 1 और मोर रूट्स। ठीक है, तो उसमें क्या, और जो ये नर्व रूट्स होते हैं ये अफेक्टेड होती है डिस्क किस किस के बीच में, अभी बताया था मैंने, L4 L5 के बीच में या फिर L5 में। तो और इंटरवर्टिबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, आपको पता है ये वर्टिब्रा है, जैसे कि जो वर्टिबल बॉडीज होती है ना उनके बीच में जो जॉइंट बनता है, उस 2 बॉडी के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिबल जॉइंट्स। तो इसमें क्या होता है, इंटरवर्टिबल जॉइंट्स में जो डिस्क की हाइट है वो रिड्यूस हो जाती है, और फाइनली क्या होता है, फेसिट जॉइंट आर्थ्रोपैथी देखने को मिलती है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।